नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सफर और शांति के इस आध्यात्मिक सफर में। आज हम बात करेंगे एक ऐसे व्रत की जिसमें न केवल आस्था है बल्कि आत्मा की शुद्धि का भाव भी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं छठ महापर्व की, जिसकी शुरुआत होती है नहा खाए से। तो चलिए जानते हैं छठ पूजा का इतिहास, रहस्य, भक्ति और नहा खाए की पवित्र कथा। छठ पूजा का इतिहास की बात की जाए तो छठ पूजा का इतिहास बहुत प्राचीन है। यह पर्व वैदिक काल से जुड़ा माना जाता है। कहा जाता है कि सूर्य उपासना का यह महापर्व सबसे पहले कर्ण ने किया था। वही कर्ण जो सूर्य देव का पुत्र था। महाभारत के अनुसार कर्ण रोज नदी किनारे जाकर जल में खड़े होकर सूर्य देव की आराधना करते थे। यही परंपरा बाद में छठ व्रत के रूप में विकसित हुई। दूसरी मान्यता यह भी है कि माता सीता ने राम राज्य अभिषेक के बाद अयोध्या में छठ व्रत किया था। तब से यह व्रत जन जन का पर्व बन गया। यह पर्व सूर्य की उपासना, प्रकृति की आराधना और शुद्ध आत्मा का साधक का प्रतीक है। छठ पूजा का रहस्य और महत्व की बात की जाए तो छठ व्रत के पीछे गहरा रहस्य छिपा है। कहा जाता है कि सूर्य की किरणों में जीवन देने की अपार शक्ति होती है और जब श्रद्धा से उनकी उपासना की जाती है तो शरीर, मन और आत्मा तीनों पवित्र हो जाते हैं। इस व्रत में ना कोई दिखावा है, ना कोई भय। पूजा सिर्फ सत्य, स्वच्छता और आत्म स्वयं की। इसका आधार 4 दिनों का यह पर्व जीवन में अनुशासन और भक्ति दोनों सिखाता है। नहाए खाए, खरना, संध्या अर्घ्य और उषा अर्घ्य, हर चरण में सूर्यता, उपासना और सूर्य के प्रति कुलक्षता झलकती है। पूजा की शुरुआत होती है नहाए खाए से, जो शुद्धि और आत्म संयम का पहला चरण है। इस दिन व्रती सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करती हैं और घर को पूर्ण रूप से साफ सुथरा करते हैं। भोजन केवल शुद्ध, सात्विक और बिना लहसुन प्याज के बनाया जाता है। आमतौर पे कद्दू की सब्जी, चने की दाल और चावल प्रसाद के रूप में खाया जाता है। व्रती इस दिन केवल एक ही बार भोजन करते हैं, जो कि पूरे तरह से आत्म शुद्धि का प्रतीक होता है। यह दिन शरीर और मन दोनों को अगले दिन की तपस्या के लिए तैयार करता है। नहाए मतलब स्नान से पवित्रता और खाए मतलब प्रसाद रूपी भोजन से आत्म संयम। भक्ति और भावना की बात की जाए तो छठ में भक्ति केवल पूजा तक सीमित नहीं रहती, यह एक जीवन दर्शन बन जाती है। हर गीत, हर अर्ध, हर दंड व्रत प्रणाम में एक माँ की भावना होती है जो अपने बच्चों की लंबी उम्र और सुख की कामना करती है। सूर्योदय की लालिमा पे जब घाट पर लोग छठी मैया के गीत गाते हैं कि केरवा जे फरेला घवद से, तो पूरा वातावरण भक्ति से भर उठता है। यह दिव्य केवल पूजा नहीं, एक आध्यात्मिक अनुभव होता है। दोस्तों, छठ पूजा केवल एक पर्व नहीं है, ये आस्था, तपस्या और शुद्धता का संगम है। नहाए खाए से शुरू होकर उषा अर्घ तक यह सफर हमें सिखाता है कि ईश्वर तक पहुंचने के लिए किसी भव्य मंदिर की नहीं बल्कि सच्चे मन की जरूरत होती है। तो इस छठ पर्व पे आइए अपने जीवन में भी प्रकाश और पवित्रता ले। जय छठी मैया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल सफा और शांति को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे हम नए तीर्थ स्थल के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय छठी मैया। हर हर महादेव।